जीवन सफलता सूत्र 11 यानी संघर्ष बिना उपलब्धि का चरमानंद कहाँ। इसके लिए हौसला रखना होता है, थक के बैठना नहीं होता, बस रास्ता देखकर अपनी मंजिल की ओर चलते रहना होता है। और इसीलिए खूब भी कहा गया है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक किसान जो महीनों से अपने खेत में जो है मेहनत करता है, जब उसकी फसल लहलहाती है तो उसकी आंखों की चमक देखने लायक होती है, जो संतोष होता है वह चरमानंद का प्रतीक होता है। उसी ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। जब चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना, जब चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यह जीवन सफलता सूत्र 11 यानी संघर्ष बिना उपलब्धि का चरमानंद कहाँ। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। कोई अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी तो कोई कलाकार। लेकिन क्या ये संभव है कि हम बिना मेहनत किए, बिना किसी कठिनाई या त्याग के इन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। संघर्ष ही वह जमीन है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तब वहां जाके कुंदन बनता है, यानी खरा बनता है, वैसे ही इंसान को संघर्ष की आंच में तपना पड़ता है ताकि वह अपने चरित्र, संकल्प और आत्मबल में खरा साबित हो सके। यह सूत्र बताता है कि जीवन में किसी भी महान या मूल्यवान चीज को पाने के लिए संघर्ष अति आवश्यक है, अनिवार्य है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई उपलब्धि बिना परिश्रम, बिना कठिनाइयों और बिना संघर्ष के प्राप्त हो जाए तो उसका मूल्य और आनंद फीका हो जाता है। जो उपलब्धि कठिन परिश्रम, तप और निरंतर प्रयासों के बाद मिलती है, उसमें एक विशेष प्रकार की संतुष्टि और आत्मिक आनंद छुपा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आनंद संघर्ष के बाद मिली सफलता में होता है वह किसी अन्य चीज में नहीं होता। संघर्ष का महत्व, संघर्ष व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यह धैर्य, सहनशीलता, आत्मविश्वास जैसे गुणों को विकसित करता है। संघर्ष के दौरान मिली सफलताएं, असफलताएं व्यक्ति को सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। संघर्ष जीवन का आधार है। वह व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, सहनशीलता और संकल्प शक्ति का विकास करता है। संघर्ष व्यक्ति को निखारता है, उसे मजबूत बनाता है और उसके भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करता है। बिना संघर्ष के मिली कोई भी सफलता सतही हो सकती है, परंतु संघर्ष के बाद मिली उपलब्धि एक अमिट स्मृति बन जाती है। उपलब्धि और मूल्य, उपलब्धि का मूल्य और आनंद। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं तो उस उपलब्धि की कीमत हमारे लिए बढ़ जाती है। वह उपलब्धि केवल भौतिक नहीं होती, वह हमारे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम और त्याग के बाद किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसे न केवल सफलता मिलती है बल्कि उस सफलता वास्तविक आनंद भी मिलता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, एक किसान जो महीनों से अपने खेत में जो है मेहनत करता है, जब उसकी फसल लहलहाती है तो उसकी आंखों की चमक देखने लायक होती है, जो संतोष होता है वह चरमानंद का प्रतीक होता है। उसी प्रकार एक विद्यार्थी जब साल भर पढ़ाई करता है
और अंत में अच्छे अंक प्राप्त करता है तो उसकी खुशी भी संघर्ष की जीत का प्रमाण होता है। जब वह कंपटीशन की तैयारियां करता है बहुत जोर शोर से कठिन परिश्रम करके और उसमें जब सेलेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर जो चमक आंखों में होती है और उसके जो आनंद उसको दिखता है वो एक अलग ही तरह का होता है, तो जिसे हम चरमानंद भी कहते हैं। तो चरमानंद क्या है? चरमानंद का अर्थ है परिपूर्ण आनंद, सर्वोच्च आनंद, संतोष। यह तब आता है जब व्यक्ति अपने संघर्षों की याद करते हुए यह अनुभव करता है कि उसकी मेहनत रंग लाई है। यह आनंद केवल भौतिक उपलब्धि से नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक यात्रा से भी आता है जो उसने तय की होती है। एक एथलीट जो वर्षों तक अभ्यास करता है और फिर पदक जीतता है, उसकी आंखों में जो आंसू होते हैं वे चरमानंद के प्रतीक हैं, क्योंकि उस जीत में उसका पूरा संघर्ष समाहित होता है। इसी तरह से हम बहुत सारे और उदाहरण दे सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण देता हूं मैं हॉकी के जादूगर, भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद को अपने पूरे कैरियर में कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया, जैसे 1926 में न्यूजीलैंड से एकमात्र हार जिसे उन्होंने निराशा का स्रोत बताया। उन्हें संदेह और का भी सामना करना पड़ा, जिसमें 1936 के ओलंपिक के दौरान नीदरलैंड द्वारा उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक की जांच करने का प्रयास भी शामिल था। ये कहा गया और लोगों ने कि ये तो जादूगर है, इसकी हॉकी पे जो है चुंबक लगा है ताकि गेंद उसी में चिपकी रह जाती है। अरे भैया, गेंद किसी और चीज़ की है, चुंबक किसी और चीज़ को अट्रैक्ट करता है, ये भी समझ नहीं आई। लेकिन उनकी इतनी कलाकारी थी, इतना कौशल था कि उनकी स्टिक से गेंद कोई छुड़ा नहीं पाता था, और जिसकी वजह से उनको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन चुनौतियों के बावजूद ध्यानचंद की अटूट लगन, प्रतिभा, कौशल और देश के प्रति अटूट गर्व और देशभक्ति ने उन्हें राष्ट्र नायक बना दिया। चरमानंद की याद देखिए, इसमें चरमानंद नहीं है तो क्या है? राष्ट्र नायक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो ये सब संघर्ष के बाद दूसरा है प्रसिद्ध भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कई संघर्षों का सामना किया, खासकर चोटों के रूप में, जिसने उनकी प्रगति और प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न की। उन्होंने रियो 2016 और 2023 एशियाई खेलों में पोडियम तक पहुंचने में विफल रहने जैसे झटके भी झेले हैं, जहां वह चौथे स्थान पर रही। इन चुनौतियों के बावजूद वह अपने ओलंपिक सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करती रहीं। मीराबाई चानू ने 194 किलोग्राम, स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 109 किलोग्राम यानी 109 किलोग्राम का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 48 किलोग्राम वर्ग में चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी है और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2024 पेरिस ओलंपिक में मीराबाई चानू का 199 किलोग्राम भार उठाना पोडियम पर स्थान सुरक्षित करने से मात्र 1 किलोग्राम भार से चूक गई, क्योंकि कांस्य पदक जीतने विजेता ने 200 किलोग्राम भार उठाया। भारोत्तोलक मीराबाई चानू 2024 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। तीसरा है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अनेक संघर्षों और मानसिक द्वंद्वों के बाद भारत और विश्व को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उनके जीवन की उपलब्धियां संघर्षों से भरी थी और इसी कारण उनमें बहुत गहराई और अर्थ था। स्वामी विवेकानंद ने अनेक संघर्षों और मानसिक द्वंद्वों के बाद भारत और विश्व को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उनके जीवन की उपलब्धियां संघर्षों से भरी थी और इसी कारण उनमें गहराई और अर्थ था। चौथा, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। उनका जीवन तपस्या और बलिदान का प्रतीक था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वह केवल राजनीतिक विजय नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए संघर्ष के बाद प्राप्त एक गहरा आत्मिक आनंद था। पांचवा, अभिनव बिंद्रा। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने वर्षों की कड़ी मेहनत, असफलताओं और प्रयासों के बाद यह उपलब्धि पाई। उस क्षण का आनंद उनके लिए अमूल्य था, क्योंकि उसमें उनका संपूर्ण संघर्ष समाहित था। जीवन में संघर्ष का स्थान। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे वह पढ़ाई हो
कैरियर हो, रिश्ते हों या आत्म विकास का मार्ग, यह संघर्ष ही व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। यदि कोई यह सोचे कि बिना मेहनत के सफलता मिल सकती है तो वह एक भ्रम में जी रहा है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। कहा भी गया है, यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। जब चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना, जब चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि जीवन में अगर स्वास्थ्य संतोष चाहिए तो संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। हर कठिनाई, हर सफलता हमें एक कदम आगे ले जाती है। जो बिना मेहनत मिला है वह देर तक नहीं टिकता, जो मेहनत से मिला है वह जीवन भर प्रेरणा बन जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि संघर्ष के बिना कोई भी उपलब्धि न तो पूर्ण होती है और न ही उसमें आनंद होता है। जो सुख, संतोष और आत्मगौरव संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता में होता है वह सहज प्राप्त वस्तुओं में नहीं मिल सकता। वास्तविक संतोष, आनंद केवल तब आता है जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों, कठिन हालातों, दुर्गम रास्तों को पार कर यानी उनसे गुजर कर, उनसे होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसलिए हमें संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन का अंग मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष के बिना कोई भी उपलब्धि आनंदमय नहीं हो सकती। जब हम किसी लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, रास्ते की कठिनाइयों का सामना करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और अंततः मंजिल पाते हैं, तो उस उपलब्धि में जो आनंद, जो संतोष और जो आत्मगौरव छुपा होता है वही तो चरमानंद है। प्यारे बच्चों, आज अगर हम अपने छोटे छोटे लक्ष्य जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाना, खेल में जीतना या कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें परिश्रम करना होगा। आसान रास्ते सिर्फ दिखते अच्छे हैं, लेकिन वास्तविक आनंद कठिन रास्तों से लड़कर जीतने में है। इसके लिए हौसला रखना होता है, थक के बैठना नहीं होता, बस रास्ता देखकर अपनी मंजिल की ओर चलते रहना होता है। और इसीलिए खूब भी कहा गया है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अतः संघर्ष से मत डरिए, क्योंकि संघर्ष ही आपकी पहचान बनाएगा और जो आनंद संघर्ष के बाद सफलता में मिलता है वही तो असली चरमानंद है। प्यारे बच्चों, अगर अभी आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों से भी शेयर करें, क्योंकि प्यारे बच्चों ये सूत्र अगर किसी ने समझा और उसके समझ में आ गया, उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। तो इसलिए आप जरूर हर एक की मदद करें और जब भी मौका मिले लोगों को भी समझाएं। आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, आपने जो भी किया उसको लोगों को जरूर बताएं, ताकि हो सकता है आपकी किसी एक कही भी बात से उसके ज़िंदगी में कोई फ़र्क आता है। तो इससे अच्छा कार्य नहीं है, इससे अच्छा परोपकार का कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग दीज सबलता सूत्रास। थैंक यू।